शिलाजीत हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक खास खनिज पदार्थ होता है। माना जाता है कि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है और कई शारीरिक समस्याओं से बचाव और उनके असर को कम करने में मदद भी करता है। ऐसा माना जाता है कि शिलाजीत के सेवन से मर्दानगी में सुधार होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम शिलाजीत के फ़ायदे, शिलाजीत का प्रयोग और शिलाजीत खाने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि शिलाजीत के क्या नुकसान हो सकते हैं जिससे कि आपको बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि शिलाजीत के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको इसे किस तरह से प्रयोग में लाना चाहिए और कौन वह लोग हैं जिन्हें शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि शिलाजीत होता क्या है। तो दोस्तों शिलाजीत एक प्राकृतिक खनिज पदार्थ होता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से अपने आप होता है, यानी कि दोस्तों इसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। रिसर्च बताती हैं यूफोर्बिया, रायलियाना और ट्राइफोलिया रेपेंस जैसी पौधों की प्रजातियों के अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन के बाद दोस्तों ये तैयार होता है। इसके आधार पर दोस्तों शिलाजीत को प्रकृति का एक अनमोल उत्पाद आप मान सकते हैं। ये चिपचिपा होता है और शुद्ध रूप में दोस्तों इसकी महक गौमूत्र की तरह होती है। शिलाजीत के फ़ायदे हासिल करने के लिए इसे बहुत ही कम मात्रा में लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका सेवन हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना बेस्ट माना गया है। अब दोस्तों इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे शरीर पर आपको इसका कोई ना कोई लाभ देखने को मिलता है। जिसमें पहला लाभ है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो दोस्तों वो शिलाजीत का विकल्प अपना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कई रिसर्चेस में ये बात सामने निकल कर आई है कि शिलाजीत के औषधीय गुणों में इसका एंटी हाइपरटेंसिव प्रभाव भी शामिल है। इस प्रभाव के कारण शिलाजीत का सेवन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। ऐसे में वो लोग जिनका बीपी अक्सर हाई रहता है वो शिलाजीत का प्रयोग किसी न किसी फॉर्म में कर सकते हैं। आर्थराइटिस में भी दोस्तों इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसे में दोस्तों NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर हमें एक रिसर्च देखने को मिला जिसमें ये दावा किया गया कि अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों को मिलाकर अगर किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो दोस्तों वो प्रोडक्ट आर्थराइटिस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है, क्योंकि दोस्तों शिलाजीत में सेलेनियम पाया जाता है और सेलेनियम के कारण इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस से राहत दिलाने का काम करते हैं। इसके आधार पर दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, स्पेशली अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उसमें भी आपको शिलाजीत का फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, तो डायबिटीज़ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं और ये गुण हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस समस्या ज़्यादा होने पर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से एक बार सलाह ज़रूर करें। कोलेस्ट्रॉल में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एक रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई है कि इसमें एक अहम गुण होता है यानी कि लिपिड प्रोफाइल होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को सुधारने का काम करता है। इस गुण के कारण दोस्तों बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और ऐसे में दोस्तों आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इसका यूज़ करके। अल्जाइमर में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। वो लोग जिनको भूलने की समस्या है या लोग जल्दी चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फुल्विक एसिड पाया जाता है जो कि याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। इस तत्व की मौजूदगी के कारण शिलाजीत में एंटी अल्जाइमर यानी कि अल्जाइमर से राहत दिलाने वाले गुण पाए जाते हैं और इस आधार पर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अगर आपको अल्जाइमर की समस्या है या धीरे धीरे समस्या डेवलप होने लगी है तो आप दोस्तों शिलाजीत का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हार्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले जाना कि ये लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे में दोस्तों ये दोनों कारण हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। शिलाजीत पर की गई दोस्तों एक और रिसर्च में बात सामने निकल कर आई है कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले जाना कि ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करने का काम करता है और आपके हार्ट हेल्थ को
इम्प्रूव करता है। तो हार्ट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एनीमिया में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में खून की मात्रा यानी खून की कमी को दोस्तों दूर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन मौजूद होता है जो शरीर में आयरन की पूर्ति करता है, जिससे एनीमिया की समस्या होने पर लोगों की ये एनीमिया की समस्या दूर करने का काम भी करता है। ऐसे में आप इसका प्रयोग एनीमिया के लिए भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में या अन्य देशों में इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है बांझपन को दूर करने के लिए या मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के लिए। दोस्तों शिलाजीत को पुरुषों की मर्दानगी यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पुरुष टेस्टोस्टेरोन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों ये ओलिगोस्पर्मिया यानी कि दोस्तों स्पर्म कम होना या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पुरुष प्रजनन क्षमता में आई कमज़ोरी को दूर करने का काम भी करता है। इसके आधार पर दोस्तों अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी आपको लाभ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको इसका यूज़ कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों इलायची के दाने या शहद के साथ में आप शिलाजीत पाउडर का सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत का सेवन आप घी या मक्खन के साथ कर सकते हैं। शिलाजीत अगर आप लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो दूध के साथ में रात में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नारियल के तेल के साथ में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है। सवाल उठता है कि कब इसे लें। तो दोस्तों शिलाजीत का सेवन रात को सोने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले किया जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वहीं दोस्तों कम मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर पहले से कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो दोस्तों किसी डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही इसका प्रयोग करना शुरू करें। अपने मन से दोस्तों इसका प्रयोग करना शुरू ना करें। कितनी मात्रा में दोस्तों आपको ये लेना चाहिए। तो दोस्तों आप एक दिन में 300 से 500 mg तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करने से बचें, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने जाना इसके ज़्यादा प्रयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ा सकता है, जिसके चलते आपको अपनी स्किन पर रैशेस देखने को मिल सकते हैं या पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये गर्मी को बढ़ा सकता है। ऐसे में कम मात्रा में ही इसका प्रयोग करें। क्या इसके कोई नुकसान हो सकते हैं? तो दोस्तों जैसा कि हमने इसके फ़ायदों के बारे में बात करा, अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई ऑलरेडी दवा ले रहे हैं या डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के साथ में शिलाजीत का प्रयोग आप ना करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अशुद्ध रूप में शिलाजीत ले रहे हैं तो इससे आपको नशा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें माइकोटॉक्सिन होते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो दोस्तों आपको नशे जैसा एक फीलिंग महसूस हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लें कि वो कितना शुद्ध है जिस शिलाजीत का आप प्रयोग कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने जाना इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसके चलते आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है, सिर में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। तो कम मात्रा में ही इसका प्रयोग करें। अब सवाल उठता है कि दोस्तों कहाँ से इसे ख़रीदें। तो बाज़ार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसे बनाकर बेचती हैं। तो किसी भी आप टॉप ब्रांड की कंपनी को दोस्तों पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और उनके शिलाजीत को प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें आपका डाबर आपको देखने को मिल जाता है, वैद्यनाथ, पतंजलि, श्री श्री तत्वा जैसे ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।